से और दिल की तह गहराई से और रूह और सच्चाई से जो खुदा उनकी प्रस्तुत की गई है, मैं चाहूँगा इसके लिए आप जोरदार ताली बजाएं। खुदा उनका शब्द यहाँ पर लग चुका है कि वो अपने वादों में सच्चा होगा। आमीन आमीन। बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन हमारे दरमियान बड़ा खुदा है। हालेलुया, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसने बेशक हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है, उसने बेशक हमें आज फिर शुक्रगुजारी का मौका दिया है। हाउ वी कैन गिव थैंक्स टू गॉड, और व्हेन वी कैन गिव थैंक्स टू गॉड। When we can give thanks to God. अपने होठों का फल। जी, जब हम कोई तोहफा देते हैं किसी को, तो वहां पर कितने लोगों का होना जरूरी है? मिनिमम लेने वाला और देने वाला वहां पर होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। So the best thanksgiving is when you feel The presence of God. the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. That is the best thanksgiving ever you can give to Him. Amen. आमीन। क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी है और उसमें आपने शुक्रगुजारी की है, तो आप समझें कि आपका जो हदिया नजराना है, जो आपकी थैंक्सगिविंग है, वो उसके हुजूर में कबूल हुई है। आमीन। So always feel the presence of the Lord, to give Him the thanks, whatever you do. What is the best gift He has given us? जी जी सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार इस बात के लिए कि मुझे काफी टाइम मिल गया है। तो चाहो जोरदार ताली बजाएं इस स्तुति के लिए। Praise the Lord, Hallelujah। नहीं, आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ is really a very positive की बात हुई है, और हम इस बात में मुत्तफिक है कि हम we are 24/7 ready, पास्टर साहब। आमीन। जब भी आप हमें बुलाएं, जहां भी जाने के लिए बुलाएं, जिसके पास भी जाने के लिए बुलाएं, we are ready. Yes sir? The reason is, अच्छा मेरे साथ निकालें अमाल की किताब, उसका 17 बाब, chapter 17 verse 6। पौलुस और सलास के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जी, और लिखा हुआ है यहाँ पर वर्स chapter 17 verse 6 में, और जब उन्हें ना पाया तो यस्सु और कई और भाइयों को शहर के हाकिम के पास चलाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने जहान को बागी कर दिया, उर्दू में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है दे मेक वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ये दो लोगों ने, या ये जो शागिर्द थे, उन्होंने पूरी दुनिया का अपसाइड डाउन कर दिया। वो इनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया। The question is, hello sir, question is, what are we doing
ये जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, इन्हें फिल करने का जो काम है वो किसका है? जी, हम सब करें डिसाइपल ऑफ सब क्राइस्ट। आमेन। Amen. डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। और इसमें इतनी ब्लेसिंग है, अगर आपने खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यस, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 आई बिलीव, जी, कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। कभी आपने सोचा इसके बारे में? यार, मुर्दे तो यीशु ने जिंदा कर दिए, बीमारों को भी उसने शिफा दे दी, लंगड़ों को भी उसने चला दिया, आंखों को भी उसने बनाई दे दी, जो कुबड़े थे उनको नसीला भी कर दिया। अब इससे बढ़कर जो बड़ा काम है वो क्या हो सकता है? जो यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। जब बड़ा काम है तो उसका रिवार्ड भी बड़ा है। हालेलुया। Hallelujah. कभी सोचा आपने इसके बारे में? जिस तरह थोड़ा सा पानी पी ले फिर आराम से हो जाए। बड़ी अच्छी बात की आपने जी। किसी को वो किस लिए आया? कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो उन्हें मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। आमीन। Amen. मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। जो यीशु के पीछे नहीं है वो मुर्दा है। और जिन्हें आप यीशु में लेकर आएंगे वो जिंदगी पाएंगे। जिंदगी पाए। अब ये कौन सी जिंदगी की बात हो रही है? वो जिंदगी जो जो खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कौन सी जिंदगी की बात हो रही है? जो अब्दी जिंदगी की बात हो रही है, इटर्नल लाइफ की बात हो रही है। यू नो, देयर इज लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग हैं जो एक बड़े परेशानी में है, एक बड़ी मुसीबत में है, एक बड़े दुख में है। अब किसी को भी कहते ना, जरा जरा तोड़ो वही लाल, किसी को भी आप जाके टटोल के देख लें, पीपल आर इन पेन, पीपल आर इन पेन, दुख में है लोग। हमने पहले भी खुदा के कलाम में से थोड़ा देखा था कि 3 चीजों के बगैर लोग जो है वो दुख में है। वो कौन सी 3 चीजें हैं जी, जिनके बगैर लोग दुख में होते हैं? जी, बगैर सच्चे खुदा के नंबर 1, बगैर शरीयत के नंबर 2, और बगैर सिखाने वाले काहिन के रहे और दुख में रहे। No, you can get anything and everything from anywhere. Amazon, Walmart, Kmart, Target. But the peace of mind you cannot get anywhere. That is only from the Prince of Peace. And his name is Jesus. Amen. You know, I'm not talking to ordinary people. You are the disciple of Christ. अब यीशु के शागिर्द हो, और शागिर्द होना बड़ी बात है। वो अपने उस्ताद को क्या 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 बुलाते थे?
Master, how do you say this parable? What do you mean for this parable? यीशु ने कहा, Do you want to learn? Sit down. जो शागिर्द होते हैं वो बैठकर सुनते हैं, Yes. उस्ताद की बात को सुनते हैं। यार वो कोड़ी जो थे उससे तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतर हैं, मैं बेहतर हूं। उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बोला और अपना रिलेशन अपने खुदा के साथ बिल्ड कर दिया। That was the only reason that they get healed. Yes. उन्होंने बोला मास्टर, और कितना खुश हुए होंगे यीशु मसीह इस वक्त when you make the relation with him. Because the Christianity is not the religion, but it is what? It is what? Relationship with your God. और उसके लिए हमने 7 स्टेप जो थे खुदा के कलाम में से हमने सीखे थे कि how we can make a relation with our God. You know, Pastor James, what do you want to say? I just want to say, whatever you are, whatever I am, is not what we are. We are beyond that. इससे कहीं ज्यादा जो है हम हो सकते हैं। इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों का 2 बाब उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत। और किसी को याद है? पहला कुरिन्थियों chapter 2 verse 9 and 10. How many people have the Bible? Especially the young people. कुछ लोग कहेंगे जी मेरे उसमें है, सेल फोन में है। Chapter 1 to 9. Chapter 2. Chapter 2 verse 9. Yep. You know, the life is not all about what we are. You can ask to someone to whom God has blessed abundantly and exceedingly and beyond the line. Then you will come to know that what God wants us to be. या बच्चे हो खुदा के और फिर वो मांगते हो, परेशानी में हो, cannot be. तुम क्या होगे? कौमों को देने वाले होगे। You have plenty more to give. इसलिए कि जो आपके अंदर है वो क्या है? उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में है। जीसस से क्या लिखा हुआ है? Verse 9 and 10. बल्कि जैसे लिखा है वैसा जैसे लिखा है। How do you know that you are saved? आप कैसे इस चीज को कह सकते हो कि हम निजात याफ्ता हैं? If anybody asks you from the outside, non-Christian can ask you, "Hey, तुम लोग बड़ी बात करते हो इस निजात की. How do you know that you are saved?" He died for us. वो इस चीज को ना ज्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि उनका ईमान नहीं है इसके ऊपर। एक चीज पर उनका ईमान है। इसको यहीं पे हाथ रखें और 1 John chapter 5 verse 13 को जरा निकाल। Corinthians. 1 John chapter 5 verse 13. How do you know that we are saved? हम कैसे किसी को बता सकते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं? हमारे पास निजात है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हमारे गुनाहों की खातिर जान देकर अपने लहू को बहाकर, क्योंकि डिमांड ये थी कि पाक और पवित्र लहू की जरूरत है। Because he knows the way. हालेलुया। जी 1 John chapter 5 verse 13 onward.
बाइबल में ना एक पेज है मलाकी और मैथ्यू के दरमियान में 234 एक पेज है जो वाइट है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। वो ऐसे ही नहीं छूट गया, वो किसी खास मकसद में छोड़ा गया कि जब कभी आपके पास पेपर ना हो लिखने के लिए तो वहां पर लिख सकते हो। कोई जरूरी बात अगर लिखी हो ना तो वहां पर लिख सकते हो। आई विश कि कोई इन हवालों को लिखे और किसी को बताने के लिए उसके पास जवाब हो। चैप्टर 5 जी, जॉन चैप्टर 5 वर्स 13-14 नीचे आप मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी इसलिए लिखी तुम्हें मालूम हो कि तुम्हें हमेशा मालूम हो रखते हो तुम्हें मालूम हो हमेशा की जिंदगी रखते हो। you have eternal life. So how we can say that we have eternal life? Because it is written. हालेलुया। It is written. And anybody can believe that Bible is the word of God. आमीन। और मुझे कुछ भी बताते रहे उनके पल्ले नहीं पड़ेगी बात, इसलिए कि ये लिखा हुआ है कि हमारे पास अब्दी जिंदगी है। You can offer someone the eternal life. और इसका बहुत बड़ा रिवार्ड है, इसका बहुत बड़ा रिवार्ड है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही इस बड़े कयास में, इस बड़ी परेशानी में कि what to do, where to go. Present them Jesus Christ, the one who had the way, the truth, and the life. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। The life which we are is not the life all about. Beyond that, there is the life which God wants us to give. The thing He wants to give us. जी, पहला क्रंथियों जी 2 बार उसकी नाम ही आया था। नावी 10 मिनट। जी। बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना आंखों ने देखी, ना कानों ने ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में ना आई, आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अभी दी नहीं है, तैयार की हुई है, हालेलुया। तैयार की हुई है। ऐसे ही है जैसे मामा ने किचन में 2-3 डिशें बनाकर रखी हुई हैं चूल्हे पे, अभी वो टेबल पे नहीं आई। टेबल पे कब आएंगी? जब टेबल पे बैठेंगे। और टेबल पे कौन बैठेंगे? जो बेटे और बेटियां होते हैं, जो खानदान के लोग होते हैं, वो उसमें शरीक होते हैं। तो ये चीजें जो है ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा कभी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। यार लाइफ ऐसी भी है, चीजें ऐसी भी हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। हम तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसी के ऊपर गुजर बसर कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। कलाम कह रहा है कि चीजें ऐसी भी हैं जो वो अपने मोहब्बत रखने वालों को देना चाहता है। और वो देना कैसे चाहता है? दैट इज द क्वेश्चन। ये सब बातें करते हैं पास्टर जेम्स, कैसे वो हमें मिलेंगी? दैट इज द पॉइंट which we have to be understand. That is the point. We should be very distinguished people. हम बड़े मुनफरिद लोग बन जाए कि जब हम बैठे, जब हमारी बातचीत हो तो लोग हमसे मुतासिर हो। यार कौन लोग हो आप? आपकी बातों में इतनी सदाकत है, कुदरत है, इतनी हिकमत की बात आप करते हो, इतनी मार्फत की बात आप करते हो। कब आएंगी वो चीजें? कैसे वो मिलेगी? थोड़ा सा उसको आगे बढ़े। लेकिन हम पर खुदा ने उनको हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से उनको रूह के वसीला से हम पर जाहिर किया। जाहिर किया है।
हालेलुया। आमीन। So what do you understand? इससे हमने क्या सीखा है कि वो चीजें हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो चीजें कब मिलती हैं? खुदा के भागों से। पास्टर जी व्हाट डू यू मीन? हमारे पास खुदा का रूह नहीं है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। क्यों पास्टर जी, मैंने ये कहा है? मैंने ऐसा कहा। इसलिए ग्रंथ 12 में कहता है कोई खुदा की रूह के बगैर यीशु को खुदा का बेटा नहीं कह सकते। नहीं कहता। But that is very initial stage of the Christianity. ये बड़ी इब्तदाई सी बात है, लेकिन जो बात यहां पर हो रही है रूह से उन चीजों को जाहिर करने की, that is the fulfillment of the Holy Spirit. That is the baptism of the Holy Spirit. जिसका फर्क आपने बखूबी देखा कि एक ऐसी जमात, एक ऐसे लोग, ऐसे डिसाइपल, I'm sure they were disciple of Christ Church. They was disciple, but they were not disciple from this church. जिन्होंने इनकार किया, एक दफा भी नहीं, 2 दफा भी नहीं, बल्कि 3 मरतबा साथ रहते हुए लाइव मौजूद देखे, साथ रहते हुए उन्होंने मिरेकल देखे, हर तरह के मुर्दों को जिंदा होते भी देखा। इसके बावजूद वो क्या हुए? फेल हो गए। तो यीशु मसीह ने उन्हें फिर एक बात कही कि ये इन्हें बड़ी सख्त जरूरत है किस चीज की? जी, इन्हें किस चीज की जरूरत है? कुव्वत के लिबास की, खुदाए पाक रूह की, उसकी मामूली की, उसकी भरपूरी की, जिसका खुदा यीशु मसीह ने फिर आखिरी जो कलमात थे उनके यही थे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं बचाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हारे ऊपर रहेगा। That is the sign of the fulfillment of the Holy Spirit. इसकी जरूरत है, इसके लिए खुदा ने मुझसे ने कहा था तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। बाप के उस वादे का पूरे होने का मुंतज़िर रहना, जिसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आप कितने स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना चाहते हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, मैं आपको एक बड़े सीक्रेट बताता हूं। आज आप सुनिए, बड़े पहुंचे हुए हो। आप में से किसी ने या आपने फोर फादर से सुना हो या उन्होंने देखा हो कि यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब करते हुए किसी ने देखा है? सुनते हैं ना, और हम उस पर ईमान रखते हैं बिन देखे ईमान पर, क्योंकि हम सुनकर ईमान लेके आए। लेकिन आप इतने बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बन जाते हो जब आप इस चीज को मान लेते हो कि जिसने ये कहा था कि इब्ने आदम का मरना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जरूर है। ये हमारा ईमान है।
लेकिन उसने साथ ये भी कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। जब हम उस मददगार की, जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं, जब उसे हम ले लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्योंकि हमें उस वादे को जो उसने किया था अपनी जिंदगी में उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। जब उसकी पाक हुजूरी जो होली स्पिरिट की सूरत में हमारी जिंदगी में आ जाती है, वो कहता है कि मैं इंसान के बनाए हुए बड़े बड़े मैंशन में रहना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने हाथ के बनाए हुए इंसान के दिल में रहना चाहता हूं। वो हमारे दिल में रहना चाहता है। जब खुदा पाक रूह की मामूली होती है, जब उसकी भरपूरी होती है हमारी जिंदगी में, तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। 120 की जमात बैठी ईद पेंटिकोस्त के दिन, और वहां पर खुदा की हुजूरी नाज़िल हुई। जी, मैंने वो जगह देखी है जहां पर ये वाकया हुआ, लॉस एंजल्स में। अज़ूज़ा स्ट्रीट उसका नाम है। छोटा सा एक कमरा था जहां पर चंद लोग बैठकर बाइबल स्टडी किया करते थे। उस दिन का जो टॉपिक था वो हमारा 2 बार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आई थी। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को बोला, होल्ड ऑन। अगर ये खुदावंद के कलाम में जो लिखा हुआ है ये हुआ था, तो ये हो सकता है, आज भी हो सकता है। Come on guys, let us ask God कि तू कल, आज और अब तक क्या है? यकसा है। तू वादों में सच्चा खुदा है। We want your Holy Spirit right here. सोफों को छोड़ा, चेयर को छोड़ा, फ्लोर पर आ गए और खुदावंद के हुजूर जनाब को दुआ करना शुरू कर दिया। ये 121 ईयर बिफोर की बात मैं कर रहा हूं। इतनी ही जो है ना वो होली स्पिरिट इन अमेरिका की तारीख है, जब खुदा पाक जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम अमेरिका में नाज़िल हुआ। ईद पेंटिकोस्त के उस वाले के मुताबिक जब उन्होंने वहां पर खुदावंद से दुआ करना शुरू कर दी, यकदीर होकर दुआ करना शुरू कर दी, तो वहां पर खुदा की पाक का नज़ूल हुआ और उनकी जो जुबानें थी वो बदल गई। जहां पर वो बैठे हुए थे, वो जो रूम है वो शेक होना शुरू हो गया। जो लोग फुटपाथ पर, उस रूम के बाहर जो फुटपाथ था वहां से गुजर रहे थे, वो गिरना शुरू हो गए। और कोई नई बात नहीं थी गिरना, इसलिए कि वहां पर मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में हर साल बड़े मैसिव किस्म के वहां पर अर्थक्वेक आते थे। जो कुछ वो बनाते थे वो पूरे साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में डिमोलिश हो जाते थे। लेकिन जब वहां पर लोग गिरना शुरू हो गए, जो उनका बाइबल टीचर था उसका नाम था सिमोन, विलियम सिमोन, उसकी लीडरशिप में उन्होंने फिर ये वहां पर ये वाकया हुआ। और खुदा पाक रूह की कुदरत से जब उन्होंने वहां पर दुआ करना शुरू की, तो अजीजों पूरे अमेरिका में एक तहरीक चल गई, जिसे उन्होंने
पेंटिकॉस्टल का उन्होंने नाम दिया, पेंटिकॉस्टल मिशन इन अमेरिका। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि खुदा पाक के नजूर होने के बाद जब दुआएं वो करते थे और दुआएं करना शुरू की उन्होंने, उसके बाद कभी कोई मैसिव अर्थक्वेक कैलिफोर्निया स्टेट में नहीं हुआ। खुदा पाक जो है वो बड़ी कुदरत वाला है। खुदा पाक जो है वो कैरियर है, वो कैरियर है आपकी उन सब जो गिफ्ट हैं उन्हें लेकर आने वाला, खुदा से उन नेमतों को लेकर आने वाला, खुदा की भरपूरी की मामूली को लेके आने वाला खुदा पाक है। और यहां पर हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि वो चीजें कब कैसे हमें मिली, कैसे मिलती हैं। वो तैयार तो की हुई हैं, लेकिन वो टेबल पर कब आई और कैसे वो किसको मिलती हैं? जो उससे मोहब्बत रखते हैं। Do you love Jesus? Because he loved us first. और उसने हमें कितना प्यार किया, इतना सारा बहुत। He gave his only begotten son. उसका एक ही बेटा हमसे दे दिया कि जो उस पर ईमान लाए लाख ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो जिंदगी हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। वो जिंदगी हमें उसके बेटे में मिलती है। वो चीजें हमें उस वक्त मिलती हैं जब हम बैठते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम अपना रिलेशन के साथ बिल्ड करते हैं। If you really have the problem to convince the people, if you have really problem to evangelism the people, you all need the Holy Spirit. जो खुदा की बात जो है ना वो हमें कन्विक्ट करती है इस बात के लिए। मैं आपको जल्दी से कुछ साइन बताना चाहता हूं कि हाउ डू यू नो दैट यू हैव द होली स्पिरिट। जब मैं ये बात करूंगा यू हैव द होली स्पिरिट, डोंट बी अफेंड के पास्टर जी क्या हमारे पास होली स्पिरिट नहीं, द भरपूरी की बात कर रहा हूं पास्टर जी, मामूली की बात कर रहा हूं, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं। मैं उस स्पिरिट की बात कर रहा हूं, उस पाकरू की बात कर रहा हूं जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो फिर तुम क्या होगे? मेरे क्या होगे? गवाह ठहरोगे। कहां तक जी? कहां तक? लपट दे इसको। कहां तक मेरे गवाह होगे? जब रूह कुदुस पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। I just want to give you a homework. मेरी बहन सामने आ गई है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक खुदा का पाक रूह आपसे बुलवाएगा आप बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। Just to recognize ourselves. That how do you know that you have the Holy Spirit? Yes. What are the signs of the Holy Spirit within you, within me, including मैं आप में? Is the biblical, the Bible says. Or I don't want to ask you to raise your hand. Okay, no problem. थोड़ा सा दे दें उसको। आप करें। नहीं थोड़ा सा इसको दे दें। जी जरूर। Seven sign of the Holy Spirit within you.
इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। Then you can ask yourself, okay, you better know how much you are grounded in the Holy Spirit. Number one, the confidence in salvation, निजात याफ्ता का एतमाद। इसके लिए हवाला जो है वो है रोमन चैप्टर 8 वर्स 16। रूह खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। So जिसमें खुदा की बातों की मामूली की भरपूरी होगी, he had the confidence to of salvation. Number two, godly character, खुदादार किरदार उसकी जिंदगी में होगा। गलतियों 5 का उसकी 22 भी है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। गॉडली कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है जब खुदा की रूह आपके अंदर आती है, उसकी मामूली आपके अंदर आ जाती है। नंबर 3, द पावर एंड द पैशन ऑफ द इवेंजलिज्म, ताकत से भरपूर बिशारत का जज्बा, लोगों को अप्रोच करना, उन्हें जाकर बताना, उन्हें कहना, you need Jesus because he is the only way and the truth and the life. Nobody else except Jesus. ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, जिसके लिए हवाला है हमारा चैप्टर 1 वर्स 8। कि जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। Number 4, the gift of tongue, गैर ज़बान की बरकत। इस यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम गवाह हैं। हमाल 2 बाप उसकी 32 आयत। और खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया है, उसने ये नाज़िल किया जो तुम सीखते हो और सुनते हो और देखते हो। खुदा के बातों को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। नंबर 5, द लव ऑफ जीसस, खुदा के बातों की मौजूदगी आपके अंदर यीशु के उस प्यार की बदौलत है। आप दूसरे से प्यार करोगे, आपके अंदर तहम्मुल आएगा और वो कुछ कह भी देगा फिर भी आप उसकी बात को सुनोगे। और उम्मीद से जिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। अगर आपको प्रॉब्लम है दूसरों के साथ प्यार करने की या मोहब्बत करने की या उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आने की, you have to think about it. You have to get Jesus to the Holy Spirit. Number 6, the knowledge of truth, इल्म हक की सच्चाई। पहले यूहन्ना 2 बाब उसके 27 में है, तो हमारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया, आमीन। सातवां, the holiness, the holiness. Hebrew chapter 12 verse 14. Hebrew chapter 12 verse 14. जिसने निकाला वैसे जल्दी से पढ़। Hebrew 12 verse 14. सबके साथ मेल मिलाप रखने उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देख सके। पाकीज़गी, द होलीनेस। खुदा की रूह पाक है, पाकीज़गी को पसंद करती है और वो रंजीदा भी हो जाती है, इसलिए पाक रहने की जरूरत है।
खुदा के पाक रूप में बने रहने की जरूरत है। मैं इसे यहाँ पर क्लोज करूँगा, लेकिन ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मैं अपने पूरे सर्मन की तरफ नहीं आया, लेकिन जब दोबारा खुदावंद की मर्जी हुई तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट टीचिंग है जिसे हमें लर्न करने की जरूरत है। और आप देखेंगे your life will be never same again and you will be made a change. The word upside down, जैसे शिगिर्दों ने किया वैसे ही आप भी कर सकते हो through the power of the Holy Spirit. May God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Ji. God bless you. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। रूह के बसा में बहते हुए रहते हुए हमने आपके खुदा के कलाम को सुना, आपके वसीले से खुदा ने हम सबको बरकत दी। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने हदिया जात खुदावंद की हजूरी में पेश करें, क्योंकि खुदावंद कहता है खुशी देने वालों को खुदावंद अजीज रखता है। और जैसे कि 3 बादशाहों ने अपने अपने हदिया खुदावंद के हजूर में पेश की, इसीलिए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। हम 3 बादशाह मशरक के हैं। हालेलुया। क्रिसमस सीजन भी है, तो एवरी संडे हमें या 2 या 3 क्रिसमस गीत गाने, जैसे कि ब्रदर इलियास तो आज नहीं है, लेकिन उनकी बात मुझे याद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।